मैं डॉक्टर कपिल देवगर, कंसल्टेंट आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स सर्जन, केडीजी हॉस्पिटल, मानसरोवर, जयपुर। सो दोस्तों, आज हम एक कॉमन विषय पर चर्चा करेंगे कि वेरियस टाइप ऑफ नी लिगामेंट इंजरी। सो मैं स्टार्ट करूंगा, लिगामेंट क्या होते हैं। सो एज यू ऑल नो, लिगामेंट इज द स्ट्रक्चर। लिगामेंट एक ऐसा कनेक्शन होता है कि जो कि दो बोन्स को आपस में जॉइंट पे कनेक्ट करता है। ये आप यहाँ देख सकते हो, ये फीमर बोन है जिसको हम थाई बोन बोलते हैं, और ये लेग बोन है जिसको हम टीबिया बोलते हैं। तो दोनों बोन्स को कनेक्ट करने के लिए जॉइंट्स पे 4 लिगामेंट होते हैं, जिनको हम जो कि हम रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं कि वो लिगामेंट इंजर्ड होते हैं। सो अगर हम डिटेल में जाएंगे तो जो फ्रंट लिगामेंट होता है, जो कि फीमर बोन को टीबिया से कनेक्ट करता है, उसको हम एसियल लिगामेंट बोलते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, दैट इज कॉल्ड फ्रंट लिगामेंट। ऐसे ही पीछे की तरफ जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, दैट इज कॉल्ड बैक लिगामेंट। उसके अलावा दो घुटने के अंदर दो साइड में लिगामेंट होते हैं जिनको हम कोलेटरल लिगामेंट्स बोलते हैं। जो आउटर लिगामेंट होता है उसको लेटरल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं, और जो इनर लिगामेंट होता है उसको मीडियल कोलेटरल लिगामेंट बोलते हैं। इस तरह से हमारे घुटने के सराउंडिंग में 4 लिगामेंट होते हैं जो कि नी को चारों तरफ से घेर के रखते हैं, नी को स्टेबल बनाते हैं। इसके अलावा एक हमने देखा गया कि एक जिसको हम कॉमन भाषा में पाली, कटोरी या पटेला बोन या नी कैप बोलें, ये स्ट्रक्चर होता है। और ऊपर वाला पटेला टेंडन होता है, ऊपर वाला क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है, नीचे वाला पटेला टेंडन होता है। इसके अलावा घुटने के अंदर 2 कुशन होते हैं जिनको हम जनरल देशी भाषा में गद्दी बोलें, कुशन बोलें, मेनिस्कस बोलें या शोकर बोलें। इन शॉक एब्जॉर्बर का काम होता है कि जब भी हम जंप लेते हैं, गिरते हैं या पड़ते हैं, तो ये बोन ऊपर वाली थाई बोन नीचे वाली टीबिया बोन को आपस में टकराए नहीं है। इसके लिए हमको गॉड ने भगवान ने 2 शोकर दिए हैं, जिससे कि कार्टिलेज को डैमेज को ये रोकती है। जैसे हम लेमन भाषा में सुनते हैं कि उसका ग्रीस सूख गए एज के हिसाब से, या गद्दी फट गई, तो इसी को कुशन को ही हम गद्दी बोलते हैं। सो 2 कुशन होते हैं, इनर कुशन को बोलते हैं मीडियल मेनिस्कस और आउटर कुशन को बोलते हैं लेटरल मेनिस्कस। सो हमारे पास जितने भी आजकल क्वेरी आती है उनमें कॉमनेस्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई लिगामेंट इंजरी कैसे होती है, मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे लिगामेंट इंजरी है। तो हमने इंडियन सिनेरियो में देखा गया है कि जो लिगामेंट इंजरी होती है, मोस्ट कॉमन कॉज रहता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, या घर पे गिर जाना, या सीढ़ियों पे गिर जाना, या डांस करते टाइम पैर स्लिप हो जाना, या वेस्टर्न सिनेरियो में अगर अपन देखें तो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ लिगामेंट इंजरी इज द स्पोर्ट्स इंजरी। हमारे इंडियन सिनेरियो में भी कई परसेंटेज, नियर अबाउट 20 to 30% केसेस में लिगामेंट इंजरी का कॉमनेस्ट कॉज जो देखा गया है वो स्पोर्ट्स इंजरी इन बिसाइड टू द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। सो अब पेशेंट के दिमाग में आता है कि जैसे ही वो गिरता है कि मुझे लिगामेंट इंजरी है, मुझे कैसे पता लगेगा। सो व्हाट आर द कॉम्बिनेशन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिम्टम ऑफ द लिगामेंट इंजरी। जैसे ही आपको गिरते हो और ये लिगामेंट इंजरी होती है या मांस पड़ता है, तो जो कॉम्बिनेशन जो सिम्टम आएंगे वो रहेंगे कि घुटने के सराउंडिंग में स्वेलिंग आ जाएगी, आपके घुटने के चारों तरफ सोजन आ जाएगी, घुटना ब्लूनेस हो जाएगा, पफीनेस आ जाएगी, फूल जाएगा, और आपको घुटना बेंड करने में दिक्कत आएगी, आपको चलने में दिक्कत आएगी। अगर आपका लिगामेंट इंजरी है इधर आगे का या पीछे का या साइड के दोनों कोलेटरल लिगामेंट टूटे हुए हैं, तो पेशेंट को जो कॉम्प्लेक्स कंप्लेन आती है वो होती है गिव वे सेंसेशन। पेशेंट जब चलने की ट्राई करता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि वो गिर जाएगा, उसको चलते चलते जो लेग बोन है वो पॉपिंग आउट हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। सो दैट इज द कॉमनेस्ट सिम्टम ऑफ द लिगामेंट इंजरी। और अगर उसको साइमल्टेनियसली अगर मांस भी फटा हुआ है, गद्दे भी फटा हुआ है, तो उसका कॉमनेस्ट सिम्टम रहेगा पेशेंट को सीवियर पेन रहेगा व्हाइल वॉकिंग, और देयर विल बी द क्रेपिटस। उसको जैसे ही वो पेशेंट चलने की ट्राई करेगा तो उसको लॉकिंग की कंप्लेन आ सकती है, उसको क्रेपिटस आवाज आएगी घुटने में से, और बार बार उसको पेशेंट को सिम्टम आएंगे कि बार बार घुटना लॉक हो रखा है। सो कॉमनेस्ट सिम्टम वुड बी गिव वे सेंसेशन। जैसे पेशेंट चलने की ट्राई करेगा तो उसको लगेगा कि वो गिर जाएगा, उसको लॉकिंग की कंप्लेन आ सकती है, उसको स्वेलिंग रहेगी, उसको चलने में दिक्कत रहेगी, उसको घुटना बेंड करने में दिक्कत रहेगी। सो जैसे ही आपको कोई कभी चोट लगे और यू फील कि मुझे लिगामेंट इंजरी है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट फॉर द लिगामेंट इंजरी इज द सिम्टम। जो कॉमनेस्ट प्रिंसिपल है अपना, जो चोट लगने के बाद जो कॉमनेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं वो है राइस प्रिंसिपल, RICE, राइस प्रिंसिपल। जब भी आपको कभी लगे, इफ यू आर फाइंडिंग एनी पेशेंट, आप जब चल रहे हो रोड पे किसी को चोट लग जाती है या आपको खुद को चोट लगे, तो अपने को ट्रीटमेंट पार्ट जो स्टार्ट होता है वो राइस प्रिंसिपल से। राइस, R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, C फॉर कंप्रेशन एंड E फॉर एलिवेशन। सो राइस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग R का मतलब अपने को पेशेंट के
जिस पार्ट में चोट लगी है, जैसे किसी के घुटने के लिगामेंट इंजरी हुई है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट इज द रेस्ट टू द पार्ट। अब वो रेस्ट कैसे दें हम उसको, आपके पास अगर क्रैप बैंडेज हो या नी कैप हो तो उसको चारों तरफ से लगा के रखें। और अगर सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट अगर यू फाइंड ए डॉक्टर, और अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपको जो डॉक्टर ब्रेस देगा, लॉन्ग नी ब्रेस आता है, उससे क्या होता है कि घुटना इमोबिलाइज हो जाता है और उसमें स्वेलिंग सबसाइड हो जाएगी, धीरे धीरे लिगामेंट हीलिंग की तरफ जाएगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर द लिगामेंट इंजरी इज द रेस्ट टू द पार्ट। सेकेंड पार्ट जो राइस प्रिंसिपल का था, आई फॉर आइस। सो अगर आपको आइस मिल सकता है और आइस लगा सकते हो, सो दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट टू रिड्यूस द स्वेलिंग। जो कि आपके इंजरी की वजह से घुटने के चारों तरफ जो स्वेलिंग आ गई है, उस जो हेमेटोमा, जो ब्लड कलेक्शन, गंदा खून कलेक्शन हो गया है, दैट शुड बी ड्राई अप। उसके लिए हमको सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है कि अपन उसको चारों तरफ आइस लगाएं। आइस एक तरीके से वासो कंस्ट्रक्शन का काम करता है कि जो वहां पर खून के नलियां उनको सिकोड़ता है और वहां गंदे खून को इकट्ठे होने से रोकता है। सो सेकेंड प्रिंसिपल इज द आइस प्रिंसिपल। थर्ड वन इज द कंप्रेशन, सी फॉर कंप्रेशन, RICE, सी फॉर कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब कि आपको जो भी ऑब्जेक्ट मिले, अगर आपको घर में कोई क्रैप बैंडेज हो, नी कैप हो, तो आप उस जैसे आपको घुटने में लिगामेंट इंजरी, तो उसके चारों तरफ आप उसको टाइट लगा के रखें। इट शुड नॉट बी सो टाइट, बट वो एक कंफर्टेबल जोन में रहना चाहिए, जिससे कि जहां जहां स्वेलिंग आई है उस पोर्शन को स्वेलन होने के लिए जगह नहीं मिले और वो उसको कंप्रेस करके रखे, उसको स्टेबल रखे। एंड फोर्थ एंड लास्ट प्रिंसिपल इज द एलिवेशन। एलिवेशन मतलब जैसे ही आपने उस पर रेस्ट दिया, आइस लगाया, कंप्रेशन किया, तो आप उस पैर को या घुटने को या लेग बोन को लटका के नहीं रखें। जैसे मैं बैठा हूं वैसे नहीं रखना, आपको उसको सामने स्टूल या तकिए के ऊपर रखना है, जिससे कि उसमें स्वेलिंग सबसाइड हो जाए। सो द कॉमनेस्ट प्रिंसिपल विल बी द राइस प्रिंसिपल, RICE, राइस, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। तो जैसे ही आपने चारों प्रिंसिपल फॉलो किए और आपकी जैसे स्वेलिंग सबसाइड होती है, उसके बाद आपका जो मेन ट्रीटमेंट पार्ट होता है वो स्टार्ट होता है। आपका सर्जन आपको गाइड करेगा, आपका जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो कुछ 4-5 उनके टेस्ट होते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट। उनको अगर उनको सस्पिशन लगता है, देन दे कैन डू द एक्सरे और इवन MRI आल्सो। सो जो इनिशियल स्टेज में डॉक्टर, जो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है, वो जो एक्सरे करेंगे वो फाइंड आउट करने के लिए करते हैं कि जो बोनी अटैचमेंट है वो कहीं, जो लिगामेंट है वो बोनी डिटेच तो नहीं हो गया। जैसे कि ये आपका फ्रंट लिगामेंट है, एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, इट अटैच, ये ऊपर थाई बोन से अटैच होता है, नीचे की तरफ लेग बोन से अटैच होता है। सो डॉक्टर आपका ये फाइंड आउट करने की ट्राई करता है कि कहीं आपका बोन का, कहीं लिगामेंट का बोनी डिटैचमेंट तो नहीं हो गया। दैट विल कम ऑन योर एक्सरे। सो फर्स्ट आफ्टर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, फर्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट इज द एक्सरे ऑफ द नी जॉइंट, एपी एंड एंट्रोपोस्टेरियर लेटरल व्यू, जो कि फाइंड आउट करने के लिए होता है कि कहीं आपको बोनी कोई इंजरी तो नहीं है, कोई लिगामेंट का फ्रैक्चर तो नहीं है, बोनी डिटैचमेंट तो नहीं है, आइदर ACL, PCL और MCL और LCL का कहीं फ्रैक्चर या डिटैचमेंट तो नहीं है। और आजकल हमारे को पेशेंट जो आते हैं उनके द्वारा कॉमनेस्ट आस्क क्वेश्चन होता है कि भाई मुझे MRI कहाँ और कब और किससे करवानी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू आर हैविंग नी इंजरी, आपके अगर नी इंजरी है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी 1.5 से 3 टेस्ला की MRI होना मस्ट है। और आइडियल टाइम है कि अगर आपकी स्वेलिंग कम हो गई हो, स्वेलिंग सबसाइड हो गई हो, तो दैट इज द आइडियल टाइम टू डू द MRI। अगर अपन फ्रेश केस में MRI करेंगे तो वहां पर बिकॉज ऑफ हेमेटोमा, बिकॉज ऑफ द गंदा खून जो इकट्ठा होता है घुटने के सराउंडिंग में, उसकी वजह से पिक्चर ब्लरिंग आएगी एंड यू एंड योर ट्रीटिंग डॉक्टर विल बिकम कंफ्यूज। सो अगर आपका ट्रीटिंग डॉक्टर जब तक कंफर्म नहीं हो कि बहुत ज्यादा मल्टी लिगामेंट इंजरी है या कोई बोनी एवल्जन है, तब तक आप उसको MRI को अति आवश्यक नहीं होता। अगर अपन चाहें तो अपन 7 to 10 डेज का वेट कर सकते हैं, और आफ्टर 7 to 10 डेज जब आपका घुटने की स्वेलिंग कम हो गई हो, सोजन कम हो गई हो, तो है ना, हम उसको MRI के लिए प्रेस्क्राइब करते हैं। और मिनिमम रिक्वायरमेंट विल बी अराउंड 1.5 to 3 टेस्ला MRI। और जैसे ही MRI करते हैं तो आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है, जो कि आपका क्लिनिकल टेस्ट पे सस्पिशियस चलता है कि उसको क्या लिगामेंट की इंजरी हो गई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरे को लिगामेंट इंजरी है, आइदर ACL है, PCL है या कोलेटरल लिगामेंट है, तो मुझे कब सर्जरी करवाना चाहिए? दैट इज द कॉमनेस्ट आस्क्ड क्वेश्चन बाय द योर पेशेंट। सो अकॉर्डिंग टू मी या अकॉर्डिंग टू आवर साइंस,
सो देर आर द 3 कंडीशन जो कि फुलफिल होनी चाहिए बिफोर डिसाइडिंग कि हमको कब सर्जरी करनी चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल व्हेन टू डू ऑपरेट एनी पेशेंट इफ यू फाइंड ए पेशेंट ऑफ विद द लिगामेंट इंजरी, कि वहां पर स्वेलिंग शुड बी सबसाइड टोटली। जो पेशेंट का इंजर्ड लिम्ब है उसके चारों तरफ स्वेलिंग नहीं रहनी चाहिए। अगर आप स्वेलिंग की कंडीशन में हम ऑपरेट करते हैं तो देयर इज हाई चांस टू गेट इट स्टिफ, अगर उसके आर्थ्रोफाइब्रोसिस होने के हाई सस्पिशियस होता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल इज द कि उसके घुटने के चारों तरफ सराउंडिंग में स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए। और उसका बेस्ट वे इज यू कंपेयर अफेक्टेड लिम्ब विद द अनअफेक्टेड साइड। जो का आपका इंजर्ड लिम्ब है उसको आप दूसरे घुटने से कंपेयर करिए। अगर आपका घुटना में दोनों में स्वेलिंग बराबर सी है, दोनों का सर्कमफ्रेंस बराबर है, सो इट मींस वहां पर स्वेलिंग नहीं है और यू कैन चूज, यू कैन ऑप्ट फॉर द सर्जरी। अनदर प्रिंसिपल इज दैट कि वहां नी के ऊपर की तरफ आपके जो मसल्स होती है दैट इज कॉल्ड वास्टस मीडियलिस ओब्लिकस मसल, जो कि मीडियल साइड ऑफ द थाई मसल्स होती है, दैट शुड बी हैविंग गुड मसल मास। अगर आपका पैर पतला हो गया है इन कंपेयर टू योर अनअफेक्टेड अपोजिट साइड, तो उस कंडीशन में अपने को सर्जरी को डिफर करना चाहिए कुछ टाइम के लिए, until unless you regain your muscle power back to normal। और अगर आपका मसल मास बहुत ज्यादा गर्थ, आपकी वास्टस मीडियलिस ओब्लिकस की गर्थ बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो हमको कुछ टाइम के लिए सर्जरी को पोस्टपोन करना चाहिए और अपने पेशेंट को फिजियोथेरेपी रेजिम पे डालना चाहिए, वीएमओ स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम पर। और जब तक कि वीएमओ मसल्स नॉर्मलाइज नहीं हो जाती, मसल गर्थ या टोन मसल का वापस नहीं आ जाता, तब तक हमको सर्जरी को डिफर करना चाहिए। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट देयर शुड नॉट बी एनी स्वेलिंग। सेकंड प्रिंसिपल इज द वीएमओ, आपकी मसल्स है जो वास्टस मीडियलिस ओब्लिकस है वो गुड मसल्स पावर होनी चाहिए। तीसरी होनी चाहिए कि देयर नी मूवमेंट शुड बी मोर देन 90 डिग्री। आपका घुटना है अफेक्टेड साइड वो 90 डिग्री से ज्यादा मुड़ना चाहिए। तो अगर आपका घुटना पे स्वेलिंग नहीं है, आपका वास्टस मीडियलिस ओब्लिक मसल्स का पावर और टोन सही है और आपका नी रेंज ऑफ मोशन मोर देन 90 डिग्री है, तो आप अपने आपका सर्जन आपकी सर्जरी को कभी भी ऑप्ट कर सकता है और आपको ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं कि भाई आई एम रेडी फॉर सर्जरी। सो दैट इज द कॉमनेस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि भाई मुझे चोट लगने के बाद कैसे पता लगेगा कि भाई मुझे लिगामेंट इंजरी है, मुझे क्या कॉमनेस्ट सिम्टम आएंगे, मुझे क्या घर पे होम रेमेडी करना चाहिए, मुझे कब एमआरआई करनी चाहिए और मुझे कब सर्जरी के लिए ऑप्ट करना चाहिए। अनदर क्वेश्चन इज वंस यू हैव डिसाइडेड कि भाई मुझे सो एंड सो डेट पे सर्जरी करानी चाहिए, तो जो लिगामेंट सर्जरी में मेनली ऑपरेशन होता है वो होता है आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी, दैट मींस की होल सर्जरी। आपको उसमें जॉइंट को ओपन करने की जरूरत नहीं है, ये दूरबीन द्वारा ऑपरेशन होता है और घुटने के दोनों तरफ 2 होल्स होते हैं जो कि एक होल्स के थ्रू अपन अपना हमारा आर्थ्रोस्कोप अंदर डालते हैं, दूसरे होल के थ्रू हम हमारा इंस्ट्रूमेंट डालते हैं। और आपको जो लिगामेंट टूटा हुआ है उसको रिप्लेस करने के लिए आपके पैर से ही मांसपेशी ली जाती है। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शन की हम हैमस्ट्रिंग मसल लें, हम टेंडोअकेलिस टेंडन लें, हम क्वाड्रिसेप्स मसल्स लें, हम बोन पटेलर टेंडन बोन ग्राफ्ट करें। सो दैट्स डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। इफ यू आर ए स्पोर्ट्स पर्सन तो डेफिनेटली बोन पटेलर टेंडन बोन ग्राफ्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। अनदर वे इज द जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में हम जो रोजमर्रा की सर्जरी में मोर देन 70% केसेस में हैमस्ट्रिंग मसल को निकालते हैं क्योंकि उसका मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी सबसे कम होता है इन कंपेयर टू द बोन पटेलर टेंडन बोन ग्राफ्ट। और आजकल जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो कॉमनेस्ट क्वेश्चन देता है कि भाई मुझे स्क्रू कौन सा यूज करना चाहिए, स्क्रू यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या हमको इंटरनल ब्रेस यूज करना चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप जो अपना सर्जरी करा रहे हैं दैट लीव दिस क्वेश्चन ऑन योर सर्जन। सर्जन पे छोड़ दें कि वो क्या करना चाहता है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, अगर इफ यू वांट टू ए स्पोर्ट्स पर्सन यू वांट टू कम इन द स्पोर्ट्स अर्ली, या फिर आप बहुत ओबेज हो, या आपके इंट्रा जब सर्जन को फाइंड करे कि भाई उनका जो ग्राफ्ट निकाला है उसका डायमीटर बहुत कम है, सो एडिशनल स्ट्रेंथ को देने के लिए आपका सर्जन आपके मसल्स को आपके हैमस्ट्रिंग मसल को ऑगमेंट कर सकता है विद द इंटरनल ब्रेस। इंटरनल ब्रेस एक तरीके से एक धागा, एक तरीके से पॉलीयूरेथेन मटेरियल होता है जो कि आपको जो हमने लिगामेंट को रिप्लेस किया उसको एडिशनल स्टेबिलिटी देने के लिए, एडिशनल स्ट्रेंथ देने के लिए काम आता है इंटरनल ब्रेस। और वो इंटरनल ब्रेस जब आप कभी अनफॉर्चुनेटली इफ यू फेल डाउन
तो आपके लिगामेंट पे डायरेक्टली स्ट्रेन नहीं है तो वो इंटरनल ब्रेस उस कंडीशन में आपको एडिशनल सपोर्ट देता है, एडिशनल सपोर्ट देके इंजरी होने से बचाता है। दैट इज द एडवांटेज ऑफ द इंटरनल ब्रेसिंग। बट कि हम हर केसेस में इंटरनल ब्रेस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनल ब्रेस के अपने आप में एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अगर हम हर केसेस में इंटरनल ब्रेस लगाएंगे तो जो लिगामेंटेशन प्रोसेस है, जो कि लिगामेंट को स्टिमुलेट करता है, जो कि हमने ग्राफ्ट लगाया है उसको स्टिमुलेट करता है अपटेक के लिए लिगामेंटेशन प्रोसेस, तो वो डिले हो जाएगा, क्योंकि वो इंटरनल ब्रेसिंग उस प्रोसेस को होने में टाइम लगाएगा, डिले कर देगा। और जो कॉमनेस्ट क्वेश्चन होता है कि भाई मुझे मेटेलिक स्क्रू यूज करना चाहिए या टाइटेनियम स्क्रू यूज करना चाहिए या मुझे बायो रिजर्वर स्क्रू यूज करना चाहिए, सो दैट इज डिफरेंट सिनारियो, दैट इज डिफरेंट बॉल गेम। जो मेटेलिक स्क्रू होता है उसकी अपनी एडवांटेज है, बायो स्क्रू की अपनी एडवांटेज है, बट डेफिनेटली बायो एचए स्क्रू हैज सम एडवांटेज ओवर द मेटेलिक एंड द पीएलए स्क्रू पैक, जो कि पॉलीयूरेथेन, जो कि प्लास्टिक स्क्रू आते हैं। सो मैं आज इस मेरे टॉपिक को यहीं खत्म करूंगा कि कॉमनेस्ट कॉज क्या है लिगामेंट इंजरी के, कॉमनेस्ट सिम्टम क्या है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रीटमेंट क्या है, मुझे कब एमआरआई करनी चाहिए, मुझे कब सर्जिकल ऑप्शन यूज करना चाहिए और मुझे क्या सर्जिकल ऑप्शन यूज करना चाहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।